हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज हम अपनी जो सेम सीरीज़ है हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये इस टॉपिक की आज लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हैं स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री से रिलेटेड, सारे ही टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएंगे। इसकी ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं इस सीरीज़ की। ये इसकी 3rd वीडियो है, इवन 3rd पार्ट है और ये लास्ट है। इसके बाद हम इसके कुछ MCQs हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, वो प्रैक्टिस करेंगे फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव इट। फाउंडेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट्स। इस वाली वीडियो में, यानी कि आज की जो वीडियो हो, बेसिकली उन माइलस्टोन्स पर या मेजर फाउंडेशन पर बेस्ड है जो अर्ली डेवलपमेंट की गई थी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है अभी करंटली। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अ फ्रेम इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर ऑल। इट रिजेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन, शेपिंग हाउ स्कूल शुड ट्रीट एवरी लर्नर। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी पर्सन हमारी कंट्री के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, रिलीजन और किसी बैकग्राउंड से आते हों, उन सभी की डिग्निटी को सेफ रखा गया और सबको इक्वालिटी दी गई है। इवन डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट भी किया गया है। न्यू डायरेक्शंस फॉर स्कूलिंग। बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं ऐसे बनाए गए जो एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाते हैं। बट अभी हम करंट वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो वो इतनी अच्छी नहीं हो रही हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाई पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। दीज प्रिंसिपल्स बिकेम द बेस ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। The focus begins shifting from separation toward access in common schools. पहले एक सेग्रेशन की पॉलिसी थी जिसमें डिसेबल बच्चों को या स्पेशल चाइल्ड्स को हमेशा सेग्रेट करके रखा जाता था। पहले सेग्रेशन था, फिर उसके बाद उन्हें मेन स्ट्रीम यानी कि इंटीग्रेशन की बात की गई कि भाई क्लास में लेकर आओ। फिर इंटीग्रेशन के बाद आज के टाइम हम इंक्लूजन की बात करते हैं। What is the mean in practice? More learners were expected to learn alongside peers with needed support. Inclusion started as an idea of fairness before later law expanded. यानी कि जो लर्नर्स हैं वो ज़्यादातर जो लर्निंग कर सकते हैं वो अपने ही क्लासमेट्स यानी कि पीर्स के साथ कर सकते हैं, और जहाँ उन्हें एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिले वहाँ। इंक्लूजन जो है वो एक आइडिया है जो फेयरनेस यानी कि आइडिया ऑफ फेयर, सभी के लिए एक अच्छी चीज़ के लिए बात करता है। बिफोर लेटर लॉज एक्सपैंडेड, पहले ही ये जो लॉज हैं नहीं आए थे, लेकिन अभी करंटली इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए काफ़ी सारे लॉज हैं जो इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। सबसे पहला है कोठारी कमीशन पुश। कोठारी कमीशन के बारे में सबको पता ही होगा। कोठारी कमीशन बेसिकली क्या था? कोठारी कमीशन जो है वो सबसे पहले लाई गई एक कमेटी थी, कोठारी कमीशन, जो कि बात करती है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या था? व्हाट इज़ द कमीशन रिकमेंडेड? ब्रिंग एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड। जो कोठारी कमीशन है उसके अंदर चिल्ड्रंस जो है वो नॉर्मल बच्चों के साथ, जनरल स्कूल सिस्टम के साथ ही डिसेबल बच्चों को पढ़ाया जाना था। ठीक है, अब द कोठारी कमीशन रिकमेंडेड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, कॉमन स्कूल्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग्स एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस। ये जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो कोठारी कमीशन के बारे में हैं। अब वाई इट वॉज इम्पॉर्टेंट, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि भाई शिफ्टिंग थिंकिंग फ्रॉम सेपरेशन स्कूलिंग्स टू शेयर्ड क्लासरूम्स। बेसिकली कोठारी कमीशन जो है वो ये देखता है कि कैसे सेपरेट स्कूलिंग की जगह अब सेम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा सकूँ, जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हें भी। ये जो कोठारी कमीशन है आया कब था? 14 जुलाई 1964 की टाइम की बात है ये जब आया था, और इसकी जो रिपोर्ट है वो 1966 में सबमिट की गई थी। और इसके चेयरपर्सन कौन थे मैं बताऊँ या आप लोगों को पता है? चलो मैं ही बता देती हूँ। दौलत सिंह कोठारी जो थे वो इसके चेयरपर्सन थे। सेट द स्टेज फॉर द लेटर इंटीग्रेशन, फोकस प्रोग्राम एंड लॉज। बेसिकली इसने बहुत सारी स्टेजेस दी इंटीग्रेशन के लिए और कुछ फोकस प्रोग्राम्स दिए और लॉ बनाए ताकि जो डिसेबल बच्चे हैं या स्पेशल चाइल्ड हैं उनको जनरल स्कूल सिस्टम के अंदर जगह मिल सके। फिर IE जो DC है ये भी एक लर्न टुगेदर अप्रोच थी। व्हाट इन चेंज इन 1974? इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, इसकी फुल फॉर्म है IEDC की, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, 1 सेकेंड,
इंटीग्रेटेड, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन, D फॉर डिसेबल्ड, और C फॉर चिल्ड्रन. ओके, C फॉर चिल्ड्रन. लर्न टुगेदर. व्हाट चेंज इन 1974. ये जो स्कीम है 1974 में आई थी, वो डिसेबल बच्चों को रेगुलर स्कूल्स में बैठाने की बात की जा रही है. सेम वही है. हु सपोर्टेड इट. इसे किसने सपोर्ट किया. इट वॉज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हेल्पिंग स्कूल्स इंक्लूडिंग मोर लर्नर्स. वाई इट इज़ मैटर. क्यों मैटर करती है. क्योंकि ये इंकरेज करती है क्लासरूम को एक फुलफिल क्लासरूम बनाने को लेकर, जिसमें सेपरेशन को रिड्यूस किया जाए और क्लासरूम में एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को इंकरेज किया जाए ताकि वो सेम अपने ही ग्रुप के साथ, अपने पीर लर्नर्स के साथ पढ़ सकें. ये 1974 में जो लॉन्च हुई, इसका जो मेजर पर्पस जो था वो था टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन रेगुलर क्लास स्कूल्स बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज. कुछ की प्रोविजंस भी आए थे इसको लेके, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर बुक, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, स्पेशल इक्विपमेंट्स, टीचर सपोर्ट एंड अदर एजुकेशनल एड्स भी थे इसमें. तो कोर आइडियाज़ आपको पता चली गया है कि IEDC, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स में, बहुत कॉमन है. इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. ओके, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी. चलो आगे बढ़ते हैं एक बार. पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क्स. अब कुछ पॉलिसीज़ और लीगल फ्रेमवर्क भी जो हैं वो भी इसके अंदर आएंगे. अब हम उन्हें भी देख लेते हैं एक बार. ओके, पहला है NEP 1986 और प्लान ऑफ एक्शन 1992. नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में आई थी. ये ब्रॉड चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स इनटू मेन स्ट्रीम. इसका जो मेन पर्पस यही था कि जो स्पेशल बच्चे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाए, और गेव स्ट्रॉन्गर प्रायोरिटी टू लर्निंग थ्रू नेशनल इंटीग्रेशन. देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, सबसे पहले आई थी, ये भी कह सकते हैं हम, जो कि इस बारे में बात करती है. अब गेव स्ट्रॉन्गर प्रायोरिटी थ्रू इंटीग्रेशन, टुगेदर इंटीग्रेशन. अब इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने बात की कि जो प्रायोरिटी है वो ज़्यादातर इंटीग्रेशन के बारे में दी जानी चाहिए, यानी कि बच्चों को सेम क्लासरूम में रहकर मेन स्ट्रीम में पढ़ाना चाहिए. इसलिए अब प्लान ऑफ एक्शन 1992 क्या है, वो भी सेम टू सेम वही चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. टर्न द 1986 पॉलिसी डायरेक्टेड इनटू क्लियर स्टेप्स फॉर स्कूल्स एनकरेज सिस्टम टू सपोर्ट एक्सेस, पार्टिसिपेशन एंड कंटिन्यूटी. अब एक चीज़ समझो, प्लान ऑफ एक्शन और नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंदर ही क्या आया था, इसका जो एम था बेसिकली वो क्या था, प्रोवाइड इक्वालिटी, क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस, इवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी एज वेल. अब इसके जो की पॉइंट्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं. जो भी मेरे अकॉर्डिंग की पॉइंट्स है वो स्पेशल सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हो सकता है, टीचर ट्रेनिंग हो सकती है, इसमें इंक्लूसिव क्लासरूम्स थे, फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल. ये सारी चीज़ें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के अंदर था, और प्लान ऑफ एक्शन 1992 भी इसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है. व्हाट चेंज फॉर स्कूल. अब भाई क्या क्या चेंजेस आए. स्पेशल नीड वर ट्रीटेड एज रेगुलर पार्ट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग. स्पेशल नीड जो थी बच्चों की, उन्हें रेगुलर क्लासरूम का पार्ट बनाया गया. एक चीज़ और है, आप लोग क्या करोगे, ये जितने भी नोट्स हैं, मतलब जो भी इन स्लाइड्स के अंदर चीज़ें हैं, वो आप अपनी नोटबुक में लिखते जाओगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इसकी फुल फॉर्म, ईयर, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछी जाती हैं MCQs में. ठीक है, तो काइंडली नोट इट डाउन, पॉज कर लेना वीडियो को और लिख लेना. आगे चल लेते हैं. आगे है RCI एक्ट 1992, बेटर ट्रेनिंग. अब यहाँ के RCI एक्ट जो है 1992 में जो आया था, Rehabilitation Council of India, it set rules of training in rehabilitation and special education. It helps ensure courses prepare teachers for real classroom needs. RCI का काम क्या होता है, रिहेबिलिटेशन की ट्रेनिंग देना स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड. और जो टीचर कोर्सेज होते हैं, आपको पता होगा कि आपने जहाँ से भी DLED, JBT या फिर BEd किया स्पेशल में, तो वो RCI अप्रूव्ड कॉलेज होगा. इवन आपके पास RCI का एक नंबर आएगा, CRR नंबर, जब आप अप्लाई करते हो आफ्टर क्लियरिंग योर JBT, BEd और
BEd, आप एक CRR नंबर के लिए अप्लाई करते हो जो कि RCI अप्रूव करती है। तो RCI का काम यही है, स्पेशल एजुकेशन की फील्ड में ये कि एपेक्स बॉडी है, ठीक है। वाइड स्टैंडर्ड ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कॉमन स्टैंडर्ड मेड प्रोफेशनल प्रिपरेशन मोर कंसिस्टेंट नेशन वाइड। फैमिलीज कुड एक्सपेक्ट सेफर मोर रिलायबल सपोर्ट इन स्कूल। भाई ये होता क्यों है? ताकि एक सोसाइटी को बहुत अच्छा बनाया जा सके। सोसाइटीज़ में जो फैमिलीज़ हैं वो टीचर पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, इसीलिए कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाए गए और कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स भी दी गई। इम्पैक्ट ऑन लर्नर्स, बेटर ट्रेन स्टाफ, इम्प्रूव लर्निंग एक्सेस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। जो स्पेशल टीचर्स होते हैं वो उन्हें अपॉइंट ही इसलिए किया जाता है ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। सपोर्ट बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड, प्लान एंड लर्न एंड फोकस। जो भी सपोर्ट दिया जाएगा, आपने देखा होगा स्पेशल टीचर्स का काम ही क्या होता है, बच्चों का अलग से एक स्पेशल सपोर्ट देना ताकि वो अपनी डेली की रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकें, लर्निंग में पार्टिसिपेट कर सकें और इवन अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, आपको पता होगा इसे चेंज होके 2016 में एक एक्ट आया था। आप उसका नाम बताओगे कमेंट में, ओके। PWD एक्ट जो है 1995 एक लीगल राइट था। व्हाट द एक्ट डिड? द 1995 PWD एक्ट फॉर्मली रिकॉग्नाइज 7 डिसेबिलिटी इन लॉ। आपको पता होगा PWD एक्ट में 7 डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात किया गया है और अभी जो करंट डिसेबिलिटीज़ हैं वो कितनी है? 21, जिनके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि करंट 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं। इट शिफ्टेड डिसेबिलिटी सपोर्ट फ्रॉम चैरिटी टू लीगल राइट। डिसेबिलिटी को सपोर्ट यानी कि चैरिटी के थ्रू मिलने वाले सपोर्ट चला के कि भाई कोई चैरिटी देगा, कोई दान देगा, जब जाके उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नो, उनको लीगल राइट दिया गया पढ़ने का और आज के टाइम में डिसेबल बच्चों के पास बहुत सारे राइट्स हैं। सपोर्ट in education and services, it encourage learning in regular setting through educational inclusion. It strengthen access to services that help learners participate fully. तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सर्विस एंड सपोर्ट दिए गए थे, रिजर्वेशन दी गई, आपको पता होगा कॉलेजेस में रिजर्वेशन होती है, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन होती है डिसेबल बच्चों के लिए। आगे है राइट्स एंड इंक्लूजन एडवांसेस। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, एक बार आप इसे रीड कर लेना। इसकी सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाती है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट फिर भी मैंने अपनी स्लाइड में से इंक्लूड किया है। हु द एक्ट सपोर्ट्स, इसका बेसिकली एक था, इसलिए ये देख लेते हैं। ये ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबल और मल्टीपल डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए है। ये एक क्रिएटेड किया गया लीगल फ्रेमवर्क एंड वेलफेयर सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल विद फैमिली। जो जिन फैमिलीज़ के अंदर इस तरह के बच्चे हैं या पर्सन है जो ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी या इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं या MD मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं जिन्हें, उनके लिए एक ट्रस्ट वाला, मतलब उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया ताकि उन्हें वेलफेयर सपोर्ट मिल सके, उन फैमिलीज़ को, इंडिविजुअल्स को। ओके, अब आगे देख लेते हैं। ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये जो एक्ट है इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और कब ये आया था ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, राइट टू बेटर केयर, इसके बारे में बात होती है। मॉडर्न लॉ रिप्लेसेबल द ओल्ड वन, जो मॉडर्न लॉ था ना उसे रिप्लेस किया था इसने। पूछा जाता है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया था, तो 1987 में एक एक्ट आया था मेंटल हेल्थ एक्ट, इसको रिप्लेस किया था। ठीक है, याद रखना है। यहाँ पर गिवन भी है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार अंडरलाइन करके, देखो यहाँ पर गिवन भी है, ये देखो मेंटल हेल्थ केयर जो एक्ट है इसको रिप्लेस किया था इसने। इसमें अफोर्डेबल क्वालिटी और मेंटल सर्विसेज के बारे में बात होती है कि भाई ऐसा क्यों है। यहाँ पर देखो दिखा रखा है, स्ट्रॉन्ग पर्सनल प्रोटेक्शन, यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट्स वर डिक्रिमिनलाइज, रिड्यूसिंग फियर ऑफ सीकिंग हेल्प। ये सारी चीज़ें जो बात की गई हैं वो इसी में बात की गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम। RPWD एक्ट, देखो अभी हमने जिसके बारे में बात की थी वो आ गया है, ये 2016 में आया है, जिसने PWD एक्ट 1995 को रिप्लेस किया है। अब इसके अंदर 21 डिसेबिलिटीज़ हैं वो आ चुकी हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं। RPWD एक्ट 2016 रिप्लेस द ओल्डर डिसेबिलिटी लॉ। इट स्ट्रेंथेंड लीगल प्रोटेक्शन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस लॉ के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एक तरह से एम्फेसिस किया गया, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी दी गई है। नॉट सेपरेट सिस्टम नहीं होना चाहिए। मोर लर्नर्स कुड बी फॉर्मली आइडेंटिफाइड सपोर्टेड। ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें सपोर्ट देना है। RPWD एक्ट इस बारे में बात करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
मेंटल हेल्थ इज इन स्कूलिंग। एक बार आप इस स्लाइड को रीड कर लेना, ये सिर्फ रीडिंग पर्पज से है ये वाली स्लाइड, कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है वो क्यों था, किस लिए मेंटल हेल्थ केयर जो चीज़ें हैं वो आसपास अवेलेबल हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, क्या क्या लर्नर्स जो हैं स्पेशल लर्नर्स उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। व्हाट द RTE एक्ट चेंज 2009, इट मेड फ्री एंड कंपल्सरी। एक चीज़ याद रखना, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए 6 to 14 की एज है, लेकिन वहीं स्पेशल बच्चों के लिए 6 to 18 की एज है। यानी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, जर्नल स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनकी जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की एज है वो 6 to 14 ईयर्स है, लेकिन वहीं जो स्पेशल बच्चे हैं उनकी 18 ईयर्स तक की एज है। ठीक है, अब क्या है, शिफ्टेड एजुकेशन फ्रॉम अ बेनिफिट टू अ प्रोटेक्टेड एंटाइटलमेंट। इसके अंदर जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है उसके बारे में बात की गई है, और उसके बाद ये सभी के लिए हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें सभी बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। दूसरा, कुछ सीट्स जो हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्व्ड होते हैं जिन्हें EWS की सीट्स कहा जाता है। इट स्ट्रेंथन एक्सेस बाय क्लियरली इंक्लूडिंग लर्नर विद डिसेबिलिटी। इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वाली स्ट्रीम को बहुत अच्छे से क्या किया जाए, एक्सेस किया जाए। फैमिलीज जो हैं उनको बोला जाए कि अपने बच्चों को स्कूल्स भेजो। रीसेंट इनिशिएटिव एंड विजन्स, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये है समग्र शिक्षा अभियान 2018। पूछा जाता है समग्र शिक्षा अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन जो टॉपिक्स आज हमने किए हैं इस वीडियो में, इन टॉपिक्स को हम डीपली भी करेंगे बट आगे। आज तो सिर्फ ये मतलब एक तरह से ओवरव्यू लेना था, इसका गो थ्रू होना था क्या क्या चीज़ें। तो समग्र शिक्षा अभियान कब आया था, इसके अंदर क्या चीज़, किस चीज़ के बारे में बात की गई है। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है बेसिकली, ये प्लानिंग करती है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए, स्कूलिंग को लेकर। ठीक है, प्राइमरी मतलब 5th क्लास और 8th क्लास तक की बात करी गई है। इसमें चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जो होते हैं उन बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि क्लास के अंदर आप कैसे उनके साथ ट्रीट करोगे। इवन स्कूल में स्पेशल वॉशरूम्स, रैम बनवाना, ये सारी चीज़ें CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए की गई हैं। इक्विटी प्लस सपोर्ट टुगेदर वाली बात की जाती है यहाँ पर। ओके, एक है NEP 2022। NEP जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में आया था, सॉरी फॉर दैट, आई थिंक मुझसे बोलने में मिस्टेक हो गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये आज के टाइम में मतलब अभी करंटली एजुकेशन, ये वाली जो करंट पॉलिसी है हम उसको पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। इसमें इंडियन साइन लैंग्वेज के बारे में बात होती है, इंक्लूजन एज अ कोर वैल्यू, इंक्लूसिव क्लासरूम, इन सभी चीज़ों के बारे में। ग्लोबल माइलस्टोन एंड क्लोजिंग। ग्लोबल माइलस्टोन एक बार रीड कर लेना, ये लास्ट वाली जो स्लाइड्स हैं लास्ट की, ये वाली सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर्पस से। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मैं इस क्लास को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए यहीं एंड करती हूँ। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट, वो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।